नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदीप टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शायन परवीन। और इस वक्त मैं बवाना जीजी कॉलोनी के डीडीए पार्क के पास खड़ी हूं और आप देख सकते हैं, अगर आप तस्वीरों में नज़ारा देखेंगे यहाँ के डीडीए पार्क का क्या हाल हो गया है। ये कूड़ा घर में तब्दील हो गया है और आप देखिए तो सारा सीवर का जो यहाँ पे शौचालय का सारा गंदा पानी, यहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरा कचड़ा घर, जो ये पार्क है डीडीए का पार्क, वो कचड़ा घर में तब्दील हो गया है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं, पार्क तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर कोई सफाई व्यवस्था भी नहीं की गई है। और यहाँ पर ये आज से नहीं, कई सालों से ऐसे ही है तब्दील। ये आपको नज़ारा ऐसे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर अब तक कोई भी सफाई नहीं की गई है। आप तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि किस तरीके से पूरा चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या कहेंगे, डीडीए पार्क की इतनी बुरी दुर्दशा हो गई है, ये पार्क कम कचरा घर ज़्यादा लग रहा है, क्या कहेंगे? जी, कुछ समय ऐसा आया था कि मैंने कुछ पैसे लगा के मैंने इन पार्कों को मैंने ठीक करवाया था अपने से। और मैंने कई जो निगम पार्षद के जो चमचे हैं जो उनके साथ रहते हैं उनको भी मैंने बोला है कि आपसे कुछ मदद चाहिए, आप थोड़ा हमारे एफ ब्लॉक का पार्क थोड़ा साफ करवा दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि हम अर्जी लगा सकते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने ठीक है सर, जैसा आप हो आप बता देना, उसके बाद हम देख लें। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो मिलके हम लोगों ने इस पार्क में जेसीबी चलवाई और कचरा हमने साफ करवाया था। और लॉकडाउन से पहले करवाया था हमने, और साफ ऐसे इस तरीके से करा दिया था हमने कि देखने लायक था। और हमने जिम के लिए भी बोला था कि हाँ, लोगों को स्वस्थ के लिए हमारा जिम भी लग जाए। इस तरीके से हमने साफ करवाया, लेकिन बारिश आने के कारण ये हमारा पार्क फिर से वैसा ही हो गया। क्या कहेंगे, इतनी बुरी दुर्दशा, स्कूल के एरिया में भी यही हाल और पार्क में भी यही हाल, कोई सुविधा नहीं दी गई है, क्या कहेंगे? जी, जिनके दिमाग में कचरा हो तो जगहों पे तो कचरा फैलवाएंगे ही। तो वही उनको सोचना चाहिए ना कि लोगों से आप वोट ले जाते हो लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं करते हो। और आगे जब इलेक्शन का समय होता है, हाँ जी हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। आपने करवाया क्या? आप देख सकते हो कि पार्क कैसा है, ये स्कूल का जगह है। हम तो फिर भी पार्क बोल रहे हैं, ये स्कूल का जगह। आप स्कूल का जो शिक्षक जो जहाँ शिक्षा मिलती है वो जगह को आप साफ नहीं करवा रहे, पार्क आप कहाँ साफ करवाओगे? जी, इतनी बड़ी लापरवाही है। डीडीए पार्क में भी जो है कचरा घर बना रखा है, सफाई तो छोड़ ही दीजिए, कचरे घर में तब्दील हो गया, लेकिन सफाई व्यवस्था नाम मात्र है। आप क्या कहेंगे, ये जो डीडीए पार्क का जो इतना बुरा हाल है, निगम पार्षद या कोई एमसीडी प्रशासन यहाँ पर आता ही नहीं है। वोट के टाइम तो बहुत आते हैं लेकिन उसके बाद कोई काम करने के लिए कोई तैयार नहीं, क्या कहेंगे? जी, आप इतना तो समझ लीजिए, जब जिसकी ज़रूरत होती है वही जाता है। जब नेताओं को ज़रूरत होती है वो आते हैं, एक से एक रैलियाँ करते हैं, एक से एक वो प्रोग्राम्स करते हैं, इतने अच्छे सुंदर सुंदर प्रोग्राम्स करते हैं और लोगों का मन मोह लेते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कर सकते हैं, अपने वादे करते हैं, सब चीज़ करते हैं। जीतने के बाद किनकी नीड होती है? वो तो जीत चुके हैं। जीतने के बाद जनता की नीड होती है। जनता बोलती नहीं है और जो बोलता है उसको दबाया जाता है। और जो हमारे जितने भी नेता हैं, आपने हमारे काउंसलर की बात करी जी, काउंसलर जी तो दिखते ही नहीं है। वो जब भी कुछ ऐसा होता है, जब इलेक्शन का टाइम है तभी दिखते हैं। एक्चुअल में वैसे हमने उनको देखा ही नहीं है, हमारे पास कभी आते हुए देखा। मैं बचपन से इस जगह पे हूँ। ये जो आप बाउंड्री में खड़े हैं ना, ये पार्क है और उसके उधर के साइड में जो है वो है स्कूल। हमारे यहाँ एफ ब्लॉक के बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, 5 नंबर स्कूल है आपका ई ब्लॉक में, वहाँ जाना पड़ता है उनको, इतनी दूर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका ग्राउंड के लिए भी हमें कई बार एल ब्लॉक जाना पड़ता है, तो ए ब्लॉक जाना पड़ता है। वो भी बने हुए नहीं है, वो भी वहाँ के लोगों ने थोड़ा बहुत साफ़ सफाई रख रखी है, बस इसीलिए। आपने यहाँ पे हालत देखा ना, यहाँ कितनी गंदगी है, कितनी बीमारी। मैं मानता हूँ कि लोगों की गलतियाँ होती है, लोग कचरा फेंक देते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब आप अपने घर के आगे कचरा रखेंगे और कोई लेने के लिए नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? उस कचरे को पार्कों में ही फेंकेंगे। जनता क्या करेगी? वो उन्होंने इतनी सुविधा नहीं दी है कि हाँ उन्होंने कचरा फेंका है कहीं पे तो उसको उठा लिया जाए। अगर जमा ही नहीं होगा कचरा तो गंदगी ही नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। ऊपर से कभी भी इस जगह पे कोई जरा सी खुदाई, जरा सी किसी घास वास का कोई इंतजाम किसी भी तरीके का नहीं है। एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक और एच ब्लॉक ये ऐसे ब्लॉक है जिनका विकास आपने देखा ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि दो नज़रिया, सबसे सौतेला व्यवहार। ये क्यों होता है? ये जो हमारे जो काउंसलर है वो बवाना के हैं। आप बवाना से कॉलोनी को तुलना करेंगे ना तो कॉलोनी आधी भी डेवलप नहीं हुई है उस हिसाब से। वो रोड नहीं है, वो चीज़ें नहीं। यहाँ के जो रोडे बने ना ब्लॉक के, ब्लॉक के ये शुरुआती रोड बने हुए हैं, इसके बाद तो रोड बना ही नहीं है ब्लॉक में। यहाँ के किसी भी आंटी से पूछ लीजिए, किसी भी अंकल से पूछ लीजिए, उन्होंने रोड बनवाया ही नहीं है। ऊपर से आप पार्कों की बात करते हैं। एक बात बताइए, कॉलोनी में कहते हैं कि नशेड़ी हैं, बहुत सारा नशेड़ी हैं। आप अगर चढ़ते हुए युवा को अगर आप कोई मुद्दा नहीं दोगे ज़िंदगी जीने का, जैसे कि खेल कूद का, किसी चीज़ का, तो भटकेगा, घूमेगा, घूमते घूमते वो 4 गलत चीज़ें सीखेगा और वो नशे में पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के युवाओं को बिगाड़ने में हमारे नेताओं का हाथ है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर वही इतने लापरवाह हैं तो देख सकते हैं कि इनकी लापरवाही जनता को भुगतनी पड़ी है, कई तरह की बीमारियाँ हो सकती है, लेकिन जो प्रशासन है वो चुपचाप आँख बंद करके सारा तमाशा देख रही हैं। यहाँ पर कहीं हमारे साथ यूथ है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या कहेंगे जो डीडीए का पार्क जो है कचरा घर में तब्दील हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे कि हम ही आप अपने पैसों से ठीक कराते हैं, सारे भाई मिलके यहाँ पे जितने भी 3-4 लड़के हम अपने पैसों से कराते हैं इसको। जी बाकी बोलते हैं, कंप्लेंट भी करिए कितनी बार, कोई आता नहीं है। बोलने के बाद भी यहाँ पे नहीं आते लोग बाग, क्या करें? बोल नहीं क्या कहेंगे आंटी, सफाई व्यवस्था नाम मात्र है, कोई सफाई व्यवस्था की ही नहीं गई यहाँ पर। जो डीडीए का पार्क है कचरा घर बन गया है। जब हम कहते हैं ये बात तो वो कहते हैं कि भाई ये तो महकमे में ही नहीं है, इसमें तो कोई ये डीडीओ में उसमें है नहीं, ये तो यहाँ तो कोई कर्मचारी आएगा ही नहीं। वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं और वैसे सफाई के लिए कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ कहते हैं कि ये हमारे महकमे में नहीं है, तो बताओ ये जनता का क्या हाल होगा। यहाँ कूड़ा कचरा आप फेंकेंगे कहाँ, जब वो उठाने वाला आएगा ही नहीं तो कूड़ा कचरा तो फैलेगा ही। तो जनता को तो परेशान होना ही है। तो इनको ये चाहिए क्या कि ये पब्लिक से जीत के बड़े बड़े नेता बनते हैं और फिर इस पब्लिक के लिए कुछ नहीं सोचते, तो ये अच्छी बात है क्या? अब हम यहाँ के जो बवाना जीजे कॉलोनी के दूसरे पार्क में अगर और यहाँ आप देखेंगे तो डीडी के पार्क का सेम वही जो आपने पिछली जगह देखा था, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सफाई की। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस महामारी में जो कोरोना महामारी है उसमें सफाई की इतनी बोला गया है कि लोगों को बार बार सफाई रखने के लिए, लेकिन अगर यही गंदगी इस गंदगी से कितने लोग बीमार पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर हमारे साथ कई और स्थानीय लोगों उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पर भी वही हाल जो उस पार्क में था, डीडीए के पार्क में हर जगह यही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ से पार्कों के लिए हालात तो पूरी कॉलोनी के ही खराब है। यहाँ पार्कों की देखो ना कितनी गंदगी है, साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस महामारी में लोगों को बोला गया है आप अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो। कैसे रहेंगे आप मुझे बताइए, कैसे रहेंगे जब आसपास के लोगों के सामने इतनी गंदगी होगी? तो कहाँ हेल्थ का कुछ समझ में आता है आपको कि वो स्वस्थ रहेंगे? क्यों बीमार नहीं पड़ेंगे? बीमारी का घर बन गया है जगह कॉलोनी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना साफ़ सफाई का ना कुछ। और हमारे पार्षद जी कहते हैं कि ये डीडीए के है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन हमने उनको क्यों चुना है? इसलिए तो चुना है ना कि अगर वो डीडीए के हैं, डीडीए की ज़मीन है ये, आप पार्षद हो, आप यहाँ के मुद्दे आप वहाँ पे पहुँचाओ ना कि हम डीडीए में जाके अपील करें, एनओसी लगाएं, हैंडओवर ले अपने हाथ में, यहाँ की साफ़ सफाई करवाएं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब आपको इसलिए तो चुना है ना कि यहाँ के करवाओ। और यहाँ देखो ना इतनी गंदगी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, ये घूमते हैं, और बीमारी इतनी हो गई। हमारे पूरी कॉलोनी में कोविड पेशेंट 120 पेशेंट है। वो किस वजह से है? क्योंकि साफ़ सफाई का कोई मतलब ही नहीं बनता। कोई महीनों साल बीत गए, 4 साल हो गए, लेकिन किसी पार्क की ऐसी सुविधा नहीं है, किसी पार्क में कोई बच्चा खेल सके सुबह शाम, या कोई बैठ जाए। जो साफ़ सुथरी थोड़ी बहुत जगह है तो ये हाल होता है, पार्कों में ये बैठते हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी जरा उधर भी दिखाए कि पार्कों में किस तरह के काम हो रहे हैं। यहाँ पर बैठकर गैम्बलिंग की जाती है और इस तरीके के काम यहाँ पर होंगे तो अगर आप देखेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी जब ये पार्क में इस तरह के काम हो रहे हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर ना तो डीडीए प्रशासन ना ध्यान दे रही है। इलेक्शन के टाइम पे जो नेता होते हैं वो आते तो हैं कि हम काम करा देंगे, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो अपने बातों से मुकर जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। और जिस तरीके से अगर आप देखेंगे कि इन 5 सालों में कोई भी विकास का कार्य बवाना जीजे कॉलोनी के अंदर नहीं हुआ है। कुछ काम करवाया है लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र दिखाने के लिए है, लेकिन बाकी ब्लॉक्स को वैसे छोड़ दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो वही हाल है, यहाँ पर कोई काम नहीं कराया गया है और लगता भी नहीं है कि अब जो बचा टाइम है, जो अभी थोड़ा टाइम पीरियड बचा है, उनमें काम होगा। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं साम परवीन, नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।